This is Varsha. Welcome to Victory Education. रेन एंड मार्टिन बुक चैप्टर नंबर 22 एक्टिव पैसिव हम देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो आज हम देखने वाले हैं 198 जो भी एक्सरसाइज गिवन है। व्हेन वर्ब्स दैट टेक्स बोथ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं, तो जो वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसे तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बाद में ऑब्जेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। When verb that takes both a direct and indirect object in active voice are changed to the passive, either object may become the subject of the passive verb while the other is retained. तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, हम दोनों से ही क्या कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्ट को यूज करके पैसिव बनाया जा सकता है। तो देखो किस तरह से होगा। द गार्ड रिफ्यूज्ड, ये गार्ड क्या है, सब्जेक्ट है। रिफ्यूज क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है वन, तो ये कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एडमिटेंस, ये भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स नाउन होता है। अगर शब्द के एंड में ENCE ये सब मिलता है तो वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और नाउन ही क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट होता है या फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट गिवन है, तो फर्स्ट हम बनाएंगे सबसे पहले हिम से। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। रिफ्यूज कौन सी वर्ब है, V2 गिवन है। V2 किस में चेंज होता है, वॉज या फिर वर, वॉज या वर में चेंज होता है। तो देखो ही वॉज रिफ्यूज्ड, सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखा हमने एडमिटेंस बाय द गार्ड। क्लियर। और अगर हमने एडमिटेंस से बनाया तो क्या होगा, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम। अब यहाँ पे हमें टू हिम लगाना पड़ेगा अगर हम इससे बनाते हैं। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय द गार्ड। देखो सब में टू प्रपोजिशन का यूज होगा। मिस्टर कृष्णा जी टीचेज अस ग्रामर, यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो पैसिव में इज एम आर का यूज होगा। अस से बनाते हैं, अस का सब्जेक्टिव केस होगा वी आर टॉट, वी के साथ आर लगेगा। वी आर टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस लगा है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच, टॉट। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी। और अगर हम ग्रामर से बनाते हैं तो क्या बनेगा, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर कृष्णा जी, टू अस बाय मिस्टर कृष्णा जी। क्लियर। द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, यहाँ पर यू भी एक ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो क्या करता है, किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो थिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो गिवन भी है यहाँ पर। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन को डिनोट करता है। एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली डिनोट अ थिंग्स। क्लियर। अब देखो थर्ड वाला देखते हैं। यू है, यू का यू ही रहेगा, यू विल, इसके बाद क्या लगेगा, वी। यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। और आ टिकट से बनाते हैं, आ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हु से। देखो हमने पहले भी देखा था हु का क्या बनता है, वाई हूं। नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। हु से अगर सेंटेंस की शुरुआत है तो उसका पैसिव किससे बनता है, वाई हूं से। हु का बनता है वाई हूम, और हुम का बनता है हु, हुम का बनता है हु। क्लियर। तो देखो हु टॉट यू फ्रेंच। अब यहाँ तो देखो दो ऑब्जेक्ट भी होंगे, तब भी हम हु का किससे स्टार्ट करेंगे, वाई हुम से। तो देखो वाई हुम, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब। तो वाई हुम सेकेंड फॉर्म गिवन है, वॉज वर्ड लगेगा। वाई हुम, अब यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ भी क्या लगे, यू के साथ तो वॉज वर लगेगा, और फ्रेंच के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो हम पहले ये फ्रेंच से देखते हैं। तो वाई हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। क्लियर। और सेकेंड अगर हम देखें, वाई हुम वर
यू टॉट फ्रेंच। अगर हमने यू को सब्जेक्ट माना तब तो हेल्पिंग वर्ब लगी वर, और फ्रेंच को अगर हमने सब्जेक्ट बनाया है तब हेल्पिंग वर्ब लगेगी was। क्लियर है। अब देखो कभी कभी हु का हु से भी बन जाता है और लास्ट में क्या लगा देते हैं हम, वाई लगा देते हैं। तो देखो किस तरह बनेगा, हु वर यू टॉट फ्रेंच वाई। हु ये सेम है, हु वर, यहाँ पे वाई हुम की जगह सिर्फ क्या है, हु वर यू टॉट फ्रेंच, और लास्ट में हमने लगा दिया वाई। इस तरह भी हम बना सकते हैं। ही हैंडेड हर अ चेक। हर भी एक ऑब्जेक्ट है, अ चेक भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों से बना सकते हैं। अ चेक वॉज हैंडेड टू हर, और शी वॉज हैंडेड अ चेक, शी वॉज हैंडेड अ चेक बाय हिम। ही का क्या बनेगा, बाय हिम। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है वाई का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट दैट वी यूज विद टू टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट। देखो क्या बोला है, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बात करें जैसे विद अ नाइफ, विद अ स्टिक, क्लियर, किसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपके हाथ में है तो वहां पर क्या लगाया जाता है, विद लगाया जाता है, विद प्रपोजिशन लगाया जाता है, और विद के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका हम सब्जेक्ट बना सके, क्योंकि प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट गिवन होता है उसे सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट इमेजिन कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर वही गिवन है, देखो द डॉग वॉज हिट। वैसे भी सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। डॉग को हिट किया गया है, डॉग ने किसी को हिट नहीं किया है। द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक, विद अ स्टिक। तो क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लेते हैं, समवन, समबडी, कुछ भी कर लेते हैं। तो देखो somebody hit the dog with a stick। somebody, अब was hit है तो क्या लगेगा, सिंपल हिट लगेगा। हिट का तीनों फॉर्म हिट 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 ही होता है, इसलिए क्या लग जाएगा, हिट। क्लियर। तो सेकंड फॉर्म होगी यहाँ पर ये somebody hit the dog। देखो सेकंड होती है तभी उसको हम किस में चेंज करते हैं, was were और थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर was were और थर्ड फॉर्म में चेंज है पैसिव, तो एक्टिव में क्या जाएगा, V2 जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, V2। somebody hit the dog with a stick। द डॉग वॉज हिट बाय अ बॉय। अब यहाँ पर बाय अ बॉय दिया है तो क्या लगाएंगे, अ बॉय। अ बॉय हिट द डॉग। यहाँ पर सब्जेक्ट हमको गिवन है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट गिवन है उसको हमने क्या बना लिया है, सब्जेक्ट। अ बॉय हिट द डॉग। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर अ फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब विच इवन इन एक्टिव फॉर्म आर समटाइम यूज्ड इन पैसिव एज। देखो कभी कभी किस तरह से बनाया जाता है, देखो जो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, दीज मैंगोज टेस्ट सॉर। देखो यहाँ पर ये कहना सही नहीं होगा। देखो क्या कह सकते हैं हम कि जो एडजेक्टिव होता है, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव गिवन है तो उनका किस तरह से पैसिव बनाया जाता है, मैंगोज टेस्ट सोर। तो मैंगोज की विशेषता बताई है यहाँ पर, तो उनका एडजेक्टिव किस तरह से बनाया जाता है, जब हमें सब्जेक्ट की वहां पर विशेषता बताई गई हो, वहां पर एडजेक्टिव गिवन हो। यहाँ लिखा है देयर आर अ फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा ओके, देखो जो ट्रांजिटिव वर्ब को क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जो अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। ऐसी वर्ब को क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर ये वर्ब टेस्ट है, इसके बाद सोर क्या है, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं गिवन है, इसके बाद क्या गिवन है, एडजेक्टिव गिवन है। तो कुछ सेंटेंस जो कि एडजेक्टिव है जिनमें वर्ब के बाद उनका पैसिव किस तरह से बनाया जाता है वो हम देखेंगे। These mangoes taste sour। These mangoes taste sour। यहाँ पर सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो किसमें बनेगा, इज एम आर में। किसमें, इज एम आर। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, दीज मैंगोज, अब मैंगोज प्लूरल है, दीज मैंगोज आर सोर व्हेन दे आर टेस्टेड, व्हेन दे आर टेस्टेड। देखो यहाँ पर V3 लगा दिया, पैसिव बन गया व्हेन दे आर टेस्टेड। इस तरह से इनका बनाया जाता है। द रोज स्मेल स्वीट, द रोज इज स्वीट, एस या एस लगा है तो द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। यहाँ पर V3 हमने लगाया है व्हेन इट इज स्मेल्ड। The cake eats short and crisp। The cake eats short and crisp। The cakes are, is MR ही लगेगा, the cakes are short and crisp when they are eaten। ये V3 हमने कर दिया eat का, when they are eaten।
नेक्स्ट है एट लीस्ट द प्ले रीड्स वेल। एट लीस्ट द प्ले रीड्स वेल मतलब जो नाटक वगैरह होते हैं वो रीड करने में अच्छे लगते हैं, तो इसका क्या बना देंगे हम, एट लीस्ट द प्ले इज वेल। एट लीस्ट द प्ले इज वेल। एट लीस्ट द प्ले इज वेल when it is read। read 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 यही होती है सेम। तो देखो इस तरह भी बनाया जा सकता है, और आपकी बुक में गिवन है द प्ले अफेक्ट्स द रीडर वेल। द प्ले अफेक्ट्स द रीडर वेल व्हेन इट इज रीड। इस तरह भी हम इसका बना सकते हैं। तो आई होप ये तीनों जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है सभी को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो है 41 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सभी को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।